गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइज आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गाइज आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइज मैं आ गई हूँ अब किचन में। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, क्योंकि कार्तिक बाबू 9 बजे जाते हैं। मैं आज उनको 10 मिनट पहले ही छोड़ के आ गई थी और गोनू बाबू 6:30 बजे चले जाते हैं। गाइज दोनों बच्चे चले गए हैं, बाकी और काम मैंने कर लिए थे। तो गाइज मैं अभी आके कार्तिक को छोड़ के मैं किचन में यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और सुबह में मैंने आटा गूंदा था उनके लिए, तो इसमें से 2-3 लोई बच गई है, तो मैं इनको भी रोटी अभी बना के रख ही देती हूँ और फिर ये गमले वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी। और गाइस देखिए मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और साइड में रोटी, ये दोनों तीन रोटी भी बना दूँगी। उसके बाद मैं चाय आराम से बैठ के पी लूँगी, फिर आगे का काम शुरू करूँगी। और गाइस आज से हमारी ड्यूटी हो गई शुरू, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया। तो फिर सुबह का वही सुबह 5:30 बजे जगना, छोड़ने जाना, लाने जाना, समझ लीजिए हमारा स्कूल चालू हो गया। तो गाइस आपके भी बच्चे को तो खुल ही गए होंगे स्कूल, सबके लगभग 1-2 अप्रैल को तो खुल ही जाते हैं। तो गाइज चलिए मैं अब अपने कामों में लगती हूँ। और गाइज देखिए मैं बच्चों को भेजने के बाद कैसे फटाफट अपने घर के सारे काम उनके आने से पहले तक निपटा लेती हूँ, क्योंकि जब वो फिर आ जाते हैं तो फिर उनकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है और फिर मैं उनके साथ लग जाती हूँ। क्योंकि वो जो घर में रहते हैं तो कोई भी काम टाइम से और ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्हीं की तरफ ध्यान चला जाता है। थोड़े बड़े तो हो गए हैं लेकिन थोड़े छोटे भी हैं, तो इसकी वजह से गाइज आप लोग बताइए आजकल आप लोगों का कैसा चल रहा है। वैसे तो अब गर्मी की मौसम शुरू हो गई है, सुबह से ही धूप निकल जा रहा है, बाहर निकलने में भी थोड़ा सा ज़्यादा ही धूप लगने लग रहा है। गाइज वैसे तो मैं बताऊं, मुझे बाहर निकलने में एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है गर्मी के दिनों में, क्योंकि मेरे आँखों में बहुत प्रॉब्लम होती है, खुजली, जलन और पानी गिरने लगता है। और मुझे काफ़ी टाइम से एलर्जी है। मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये समझ लीजिए बस गर्मी गर्मी में ही रहता है, बस जैसे ही नवंबर दिसंबर आता है अपने आप ही ठीक हो जाता है। गाइज मेरी रोटी बन गई और चाय भी बन गई, और मैं रोटी बनाने के बाद पहले जा रही हूँ आराम से 10 मिनट चाय पीऊँगी, फिर फ़ोन वगैरह देखूँगी, उसके बाद मैं बाकी के काम में लगूँगी और घर के साफ़ सफाई में। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे बच्चे लोग कितने घर में कूड़े फैला के गए हैं, जो मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है इन सबको सही करने में। आप देखिए मैं बैठ नहीं पाती हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं। मैं ऐसे ही बैठ के देखिए पहले यहाँ वहाँ का सारे खिलौने वगैरह उठाऊंगी, कॉपी किताब इनके मतलब क्या कहूँ मैं, सुबह में ठीक करती हूँ इनके आने से पहले, और फिर शाम को ये पूरा फैला देते हैं। बच्चे ही हैं, कहीं बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं, घर में ही इनको खेलना और रहना है, तो सब कुछ घर में ही करते हैं। फिर मैं आई पीछे के कमरे में, यहाँ पे भी यहाँ के सारे मैंने चादर वगैरह फोल्ड कर दिए हैं। वैसे तो दिन में गर्मी लग रही है, लेकिन रात में पंखा चलने पे थोड़ा सा सुबह में सर्दी लगता है, तो इसलिए मैंने हल्के हल्के 2-3 चादर रख रखे हैं, क्योंकि बच्चों को लगती है और मुझे भी सर्दी लगती है। इसलिए मैं तो पंखा चला के चादर ओढ़ के ही सोती हूँ। बच्चे लोग तो सर्दी में भी नहीं ओढ़ते, हो तो फेंक देते हैं, लेकिन उनको मैं ही ढकती रहती हूँ। गाइज किसके किसके बच्चे ऐसे करते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और गाइज मैंने पूरे 9 दिन की नवरात्रि नहीं रखी है, बस पहली और आखिरी रखी है, लेकिन फिर भी दोनों टाइम सुबह शाम मैं पूजा वगैरह करती हूँ, दिया वगैरह जला देती हूँ, क्योंकि मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है कि अरे मैंने नहीं किया। क्योंकि मैं पहले शादी से पहले तो मैं जब करती थी नवरात्रि वगैरह तो पूरे टाइम का करती थी, पूरे दिन पूजा वगैरह सब कुछ, मतलब दोनों टाइम भी मैं दुर्गा चालीसा पढ़ती थी। लेकिन अभी मैं एक बार ही सुबह में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, शाम को सिर्फ आरती करती हूँ, क्योंकि सुबह शाम नहीं हो पाता है। बच्चे हैं बीच में, मैं पढ़ती हूँ पीछे से बोलने लगते हैं, सुबह में तो स्कूल चले जाते हैं वो, तो आराम से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन शाम को नहीं हो पाता है, इसलिए मैं सिर्फ शाम को आरती करती हूँ। और गाइस देखिए इस कमरे में का भी
बेड वगैरह ठीक कर दी मैं, और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। देखिए गाइस, मैंने कैसे घर को चमका दिया इतने अच्छे से। सब कुछ सारे सामान को जगह पे मैं लगा दी हूँ, लेकिन आप लोग 2 घंटे बाद देखिएगा तो फिर वही हो जाता है। बच्चे आते हैं तो फिर वो खेलने लगते हैं, सामान इधर उधर करते हैं तो हो ही जाता है। और गाइस, छोटे हैं थोड़े से, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। बड़े वाले तो समझते हैं लेकिन छोटे वाले नहीं। और गाइस, जब मैं पोछा लगा रही हूँ और पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और नहा धोवा के गाइस देखिए मैं अब यहाँ पे आ गई। और गाइस, मैं आपको बता दूँ तो मैं डेली में एक ही क्रीम लगाती हूँ, पन्स का या नहीं तो निविया का क्रीम, वो भी जो मॉइस्चराइज़र वाला होता है वो लगाती हूँ। और कभी कभी मैं फेयर एंड लवली लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं बस यही क्रीम यूज करती हूँ। और मैंने हल्का सा लिपस्टिक लगाया, और मैं छोटे साइज़ की बिंदी लगाती हूँ, बहुत ही छोटे। साड़ी पहनती हूँ तो थोड़े से बड़े बिंदी लगाती हूँ, नहीं तो मैं छोटी ही बिंदी लगाती हूँ। और अब मैं तैयार हो गई। मेरा काम जितना ही डेली का मेरा मेकअप है, आप लोग बताइए। और गाइस, जब मैं आई पूजा करने, और आप लोग देखिए मैं रोज़ का पूजा कैसे करती हूँ। अब वो आ गए, और अब मैं जा रही हूँ कार्तिक को लाने। गाइज, मैं आ गई कार्तिक को लेके। और देखिए मैं यहाँ पे दोनों के लिए खाना निकाल रही हूँ। और गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा मेरे लिए। और गाइज देखिए, अब मैं इन लोगों के लिए रोटी सब्जी और दही लेके जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलती हूँ।